छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कांग्रेस का 85वां अधिवेशन हो रहा है और इस अधिवेशन को लेकर कहा जा रहा था कि यह कांग्रेस की भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत किया करेगा और हो भी ऐसा ही रहा है। कांग्रेस अधिवेशन के पहले दिन उद्घाटन के बाद में संविधान संशोधन को लेकर बात हुई तो उम्मीद थी कि कांग्रेस इस तरह का संविधान संशोधन करेगी कि पार्टी बहुत ज्यादा मजबूत होकर उभरे। लेकिन सबसे बड़ा संविधान संशोधन यह हुआ कि कांग्रेस कार्य समिति के सदस्यों की संख्या अब 23+2 से बढ़ाकर 35+2 कर दी गई। यानी कि जो चुनाव नहीं कराना चाहते थे, जो मनोनीत सदस्य हैं कार्य समिति के, वे चुनाव नहीं कराना चाहते थे। स्टीयरिंग कमेटी में जो फैसला हुआ उसके बाद में अगले दिन संविधान संशोधन निकल कर आया कि अब कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 35+2 होगी। यानी कि वे नेता जो नकारे हुए हैं, जो नेता अपना पद खोने से डरते हैं, एक तरफ तो हर नेता भाषण में सोनिया गांधी के बलिदान की बात कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर कार्य समिति का पद उनसे नहीं छिन जाए, इसलिए स्टीयरिंग कमेटी में और संविधान संशोधन समिति में सबसे बड़ा फैसला यह हुआ कि कार्य समिति के सदस्यों की संख्या 23 से बढ़ाकर 35 कर दी जाए। यानी कि जो 50% पद 50 से कम उम्र वालों को जाने वाले हैं, तो बाकी बचे पद उनके पास बच जाए जो कि हमेशा से मनोनीत होते हुए आए हैं। यानी पहली तस्वीर डरे हुए नेताओं के चेहरों की निकली है। और अन्य संशोधन की बात करें तो बहुत बड़े संशोधन वो नहीं है। हमेशा की तरह कांग्रेस कह रही है कि पिछड़े, आदिवासी, महिला, अल्पसंख्यक पिछड़ों को वे प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं। तो यह भी कहा जा सकता था कि यह प्रतिनिधित्व उन सभी वर्गों को दिया जाएगा जो कि कांग्रेस में प्रतिनिधित्व से बच रहे हैं। लेकिन कुछ वर्गों का नाम लेकर कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर शायद कुल्हाड़ी मारना चाहती है। यानी कि वह चाहती ही नहीं है कि सवर्ण वर्ग जो कि ताकतवर होता है, जिसके पास वोट भी होते हैं, लेकिन कांग्रेस हमेशा से उसे विमुख करती आई है। और अब जब मंचों से यह बात हो रही है तो क्या यह संभव है कि वे वर्ग अब कांग्रेस के साथ आएंगे? हां, कुछ वर्ग, कुछ नेता जो कांग्रेस में उन वर्गों के नाम पर जमे हुए हैं, वे अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। लेकिन क्या उससे पूरे देश में पार्टी को फायदा होगा? दूसरी बात, कहा तो यह जा रहा था कि गांधी परिवार के साए से पार्टी को बाहर निकालना है, लेकिन जितने भी वक्ता मंच से अपनी बात कह रहे हैं, उनका पूरा फोकस गांधी परिवार की छवि पर है, गांधी परिवार के बोलने पर है। एक भी वक्ता कांग्रेस की भविष्य की तस्वीर या यह सुझाव नहीं दे पा रहा है कि कांग्रेस किस तरह से पूरे देश में मजबूत हो, किस राज्य में उसे क्या बदलाव करना चाहिए, क्या नीतिगत फैसले लेने चाहिए। इस बात पर किसी भी नेता का कोई फोकस नहीं है। यानी कि कुल मिलाकर गांधी परिवार की छवि का महिमा मंडन करना और खुद के पद बचाए रखना, यह कांग्रेस नेताओं में देखना आपको स्पष्ट नजर आ रहा है कि हर नेता अपनी कुर्सी, अपनी जगह बचाना चाहता है। कोई भी यह नहीं चाहता कि कांग्रेस में नीतिगत बदलाव यह है, या यह हिम्मत जुटा नहीं पा रहा है कि वह मंच से यह कह दे कि नहीं, कांग्रेस में अब तक जो यह गलत हो रहा था उसमें बदलाव किया जाए, यह बदलाव किया जाए, यह नीति बनाई जाए ताकि सभी वर्ग कांग्रेस के साथ आए। यानी कि कुल मिलाकर बदलाव की तस्वीर तो पेश की जा रही है, लेकिन यह बदलाव डरे हुए हैं, बहुत सहमे हुए हैं। इनसे पार्टी क्या वास्तव में कोई फायदा ले पाएगी? और हां, इसमें एक तस्वीर यह भी निकल कर आई है कि जब सोनिया गांधी ने उद्घाटन के बाद में अपना भाषण दिया तो उन्होंने राहुल गांधी को धन्यवाद दिया भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक अलग जगाने के लिए। वहीं उन्होंने संकेत दिया कि वे अब राजनीति से संन्यास ले सकती हैं क्योंकि उनकी अवस्था भी ऐसी नहीं है। वहीं कांग्रेस में जो बदलाव हैं, वहीं युवाओं को आगे लाना है। ऐसे में उन्होंने एक तरह से संकेत दिया है कि राजनीति से वे लगभग संन्यास लेने की स्थिति में हैं। अब सोनिया गांधी के संन्यास लेने के संकेत और डरे हुए बदलावों के बीच इस अधिवेशन के जरिए कांग्रेस कितनी मजबूती लेकर जाएगी, यह देखने वाली बात होगी।